अखण्डं सच्चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुनाराध्यवेदान्त सारं वक्ष्ये यथामति सारं
साधनानि नित्यानित्यवस्तु विवेक इहामुत्रार्थफल भोग विराग समाधिषट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि नित्यानित्यवस्तु विवेकस्तावत् ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततो अन्यत् अखिलम् अनित्यम् इति विवेचनम् ऐहिकानां सृक्चन्दनवनितादिविषयभोगानां कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणामप्यमृतादिविषयभोगानां अनित्यतया तेभ्यो नितरां विरतिः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समादयस्तु समदमोपरतितितिक्षा समाधानश्रद्धाख्याः समस्तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यो मनसो निग्रहः दमो बाह्येन्द्रियाणां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम् निवर्तितानामेतेषां तद्व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम् उपरतिः अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः तितिक्षा शीतोष्णादिद्वन्द्वसहिष्णुता निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुणविषये च समाधिः समाधानम् गुरूपदिष्टवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा मुमुक्षुत्वं मोक्ष इच्छा एवं भूतः प्रमाताधिकारी शान्तो दान्त इत्यादि श्रुतेः उक्तञ्च प्रशान्तचित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीणदोषाय यथोक्तकारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे
प्रदेयमेतत्सकलं मुमुक्षवे विषयः जीवब्रह्मैक्यं शुद्धचैतन्यं प्रमेयम् तत्रैव वेदान्तानां तात्पर्यात् सम्बन्धस्तु तदैक्यप्रमेयस्य तत्प्रतिपादक उपनिषत्प्रमाणस्य च बोध्यबोधकभावलक्षणः प्रयोजनं तु तदैक्यप्रमेयगत अज्ञाननिवृत्तिः स्वरूपानन्दावाप्तिश्च स्वस्वरूपानन्दावाप्तिश्च तरति शोकम् आत्मवित् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुतेश्च इत्यादि श्रुतेश्च कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए जब कोई व्यक्ति निर्मल अंतःकरण से संपन्न होता है तो उसके मन में नित्य अनित्य के प्रति विवेक का जागरण होता है। वह अपने जीवन के अनुभवों से और दूसरों के अनुभवों से भी इस निर्णय पर पहुंचता है कि कर्मों का कितना ही सावधानी के साथ, कितनी ही तत्परता से अनुष्ठान किया जाए, उनसे प्राप्त होने वाला जो फल है वह कभी भी नित्य नहीं हो सकता है। वेद भगवान ने आदेश दिया, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः। जो तत्व का जिज्ञासु है उसको पहले जगत का परीक्षण कर लेना चाहिए, ऐसा वेद ने आदेश दिया। अगर किसी को लगता है कि जगत में सुख है, जगत में स्थिरता है, तो वो उसका परीक्षण कर ले, भोगों को भोग ले, परीक्षक बन करके, तटस्थ हो करके। कुछ अपने जीवन के अनुभव प्राप्त करे और कुछ अपने आसपास जो लोग हैं उनके अनुभवों से सीख करके, यदि तो उसने विधिवत तरीके से भोगों को भोगा है, धर्म पूर्वक भोगा है, तो परिणाम क्या होगा? बोले निर्वेदम आयात। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदम आयात।
धर्म सम्मत जीवन जीने का फल है निर्वेद। अगर किसी के जीवन में निर्वेद की प्राप्ति नहीं हुई है, नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि उसने जीवन को उस तरीके से नहीं जिया है जिस तरह से शास्त्रों ने बताया है। उसने अपने कर्तव्यों का उस तरह से अनुष्ठान नहीं किया जैसा शास्त्र सम्मत करना चाहिए था। यदि तो उसने विधिवत तरीके से कर्तव्यानुष्ठान किया है तो कर्तव्य की प्रकृति यह है कि उसका संपादन होने के बाद वह छूट जाता है। हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य हैं, यदि समय पर विधान के अनुसार उनका अनुष्ठान कर लिया जाए तो वो समयांतराल में छूट जाता है। कोई गृहस्थाश्रमी है और संतानोत्पत्ति उसका धर्म है, संतान को योग्य बनाना, संस्कारवान बनाना। यदि तो उसने इस कर्तव्य का विधिवत तरीके से अनुष्ठान किया तो जीवन में एक मोड़ आता है जब उसको ये एहसास होने लगता है कि अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। और यदि उस कर्तव्य के अनुष्ठान में कहीं कुछ चूक रह गई हो, उसने ढंग से नहीं पढ़ाया हो कि ढंग से पोषण नहीं किया हो, तो वो जो कर्तव्य है वो एक लायबिलिटी की तरह से जीवन भर उसके साथ लगी रहती है। तो ये कर्तव्य की प्रकृति है। इसलिए धर्मते विरति गोस्वामी जी ने भी यही बात कही। बोले अगर कोई धर्मानुष्ठान करता है तो एक न एक दिन विरति जरूर आएगी। तो जब कर्तव्य पूरा हो गया और धीरे धीरे वो इस निर्णय पर पहुंचा कि अंततः कितने ही दिव्य कर्म किए जाएं, कोई ऐसी स्थिति प्राप्त होती हुई नहीं दिखती है जो नित्य सुख का स्रोत बने, जो नित्य अखंड अस्तित्व का स्रोत बने। इस निर्णय पर पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो स्वतः ही उसके मन में फिर विवेक जागता है कि क्या दुनिया में यही सच्चाई है, कुछ नित्य वस्तु भी है, कुछ सत्य वस्तु भी है। तो फिर वो संत के सानिध्य में जाकर के शास्त्राध्ययन करके यह समझता है कि ब्रह्म एव नित्य वस्तु, तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्यम। तो फिर जो अनित्य है उसके लिए क्यों जीवन खपाना। अगर एक बार ये निर्णय प्राप्त हो जाए और ये संभावना भी दिखाई दे कि यदि प्रयत्न किया जाए तो नित्य की प्राप्ति भी हो सकती है। देखिए, किसी भी वस्तु की प्राप्ति में प्राप्ति के लिए जो प्रवृत्ति होती है वो तभी होती है जब मुख्य रूप से उसमें दो बातें दिखें। एक तो यह दिखे कि वह वस्तु प्राप्त हो सकती है ना, किसी को प्राप्त हुई है, एक तो ये संभावना दिखे। अब जैसे कोई अगर ये ख्याल करता हो
कि मैं बिना किसी तकनीकी सहायता के यहाँ से उड़ करके जाऊंगा और सूर्य की धरती पर खड़ा हो जाऊंगा। मानो किसी को एक ख्याल आवे, आ सकता है। अब ये जो उपलब्धि की इच्छा है ये कैसी है? बोले यह प्राप्ति असंभव है। ठीक है ना? तो एक ऐसे वस्तु की बात हो जिसका मिलना संभव मालूम पड़े और पहले किसी को मिला हो। किसी को मिला है तो वो फिर प्रमाण हो गया। क्योंकि कई बार व्यक्ति की केवल शास्त्र में श्रद्धा नहीं बन पाती है। तो लोग कहते हैं अरे शास्त्र तो कहते ही रहते हैं। तो शास्त्र ने जो कहा है उसके अनुसार किसी को अनुभव भी हुआ कि नहीं हुआ, तो महाराज वो भी प्रमाण बन जाता है। तो एक तो प्राप्त करने की संभावना दिखाई दे और दूसरा मुझ में कहीं योग्यता की सिद्धि होवे, ऐसा लगे कि मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो अगर ये दो बातें दिखती हों तो फिर व्यक्ति की नित्य के प्रति आकांक्षा जागेगी, उसकी प्रवृत्ति होगी। और अनित्य के प्रति जो इतना सारा वक्त गुजरा है वो आगे यूं ही व्यर्थ ना गुजर जाए, उसके लिए वो सतर्क होता है। ये सतर्कता ही असल में वैराग्य है। वैराग्य का मतलब किसी से द्वेष करना, किसी की उपेक्षा करना, ऐसा नहीं है। तो तटस्थ हो जाना, क्योंकि अब जीवन की दिशा बदल गई, जीवन का लक्ष्य बदल गया। तो स्वाभाविक है जब व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य बदलता है तो पूर्व के जो छोटे छोटे लक्ष्य थे वो उनको छोड़ देता है, उनसे तटस्थ हो जाता है। आखिरकार आप देखिए ये वैराग्य केवल आध्यात्मिक जगत में ही दिखती हो ऐसा तो नहीं है। जब कोई विद्यार्थी तो हायर सेकेंडरी की पढ़ाई करने के बाद मानो कि पढ़ने के लिए विदेश जाता है तो वो अपने उन संगे साथियों को छोड़ता है, अपने घर को छोड़ता है, परिजनों को छोड़ता है। छोड़ता है ना? तो महाराज विरक्त तो वो भी है। मानसिक रूप से चाहे भले ना हो, लेकिन बाह्य धरातल पर तो एक लक्ष्य के लिए उसने पूर्व के संबंधों को छोड़ता है, पूर्व की उपलब्धियों को छोड़ता है। इसी तरह से विवेक के अनंतर जब उसके जीवन का लक्ष्य बनता है नित्य की प्राप्ति, तभी वह अनित्य से विरक्त होगा। अन्यथा तो वह अनित्य से विरक्त हो जाए और नित्य के प्रति कोई प्रवृत्ति ना होवे तो महाराज वो व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। ना वो यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है समाज में, कोई युवक है, उसने किसी भाव में आकर के घर छोड़ दिया, संबंधों को छोड़ दिया, प्रॉपर्टी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसे कहीं कोई आश्रय नहीं मिला, किसी संत का आश्रय नहीं मिला, किसी गुरु का आश्रय नहीं मिला और साधना की पद्धति उसने नहीं सीखी। तो फिर क्या होता है?
बोले वो भटकता रहता है। मैंने जीवन में फिर उसके कभी भी स्थायित्व तो नहीं आ पाता, बस यत्र तत्र जहाँ मन लगा वहाँ रह लिया, जो मन में आया वो कर लिया। फिर वो अपने मूड के अनुसार जीवन जीने लगता है, क्योंकि परिवार में था, समाज में था, तो समाज परिवार के अनुसार जीना था। समाज परिवार की अपनी एक मर्यादा होती है। तो कई बार ऐसा दिखाई देता है कि साधु जीवन में व्यक्ति मनमुखी हो जाता है, फिर वो किसी की सुनना पसंद नहीं करता है। किसी भी ढंग से रहने के लिए वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति का समाज में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता और ना ही अपने जीवन के लिए वो कोई बहुत उपलब्धि प्राप्त करता है। हाँ, एक अभिमान हो जाता है कि मैं साधु हूँ। तो इसलिए जरूरी है कि विरक्ति के साथ साथ उसको नित्य वस्तु की प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित मार्ग मिले और किसी के निर्देशन में रह करके वो उस मार्ग का अनुसंधान करे, उस पर चले। मार्गणे कृते, वो खोज करे, तब तो उसकी विरक्ति, उसका त्याग सार्थक है, सफल है। अन्यथा उसमें कोई बहुत सार्थकता नहीं है। एक तरफ उसने भावुकता में आकर के कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया और दूसरी तरफ किसी महत् कार्य के लिए उसकी प्रवृत्ति नहीं हुई, तो वो व्यर्थ का ही समय व्यतीत हो जाता है। तो विवेक और वैराग्य यदि किसी के जीवन में संपन्न हुआ और उसको गुरु सानिध्य प्राप्त हुआ और श्रवण की प्राप्ति हुई, तो फिर ये शमदम आदि संपत्तियां धीरे धीरे उसके जीवन में आने लगती हैं। शम के लिए यहाँ पर बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया गया कि श्रवण साधना से भिन्न जो भी विषय हैं वो उनसे अपने मन को उपराम कर लेता है। तो समः तावत् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसो निग्रहः, मन को वहाँ से हटा देना। अब देखिए, श्रवण करने वाले साधक को, श्रवण साधना में प्रवृत्त जो साधक है, ये उसे स्वयं ही निर्णय लेना होगा। ये दूसरा कोई नहीं बता सकता है कि तुम्हारा चित्त कहाँ जाता है तो श्रवण में बाधा पड़ती है। दूसरा कोई नहीं बता सकता। ये हमें स्वयं ही आत्म परीक्षण करना होता है कि किससे बात करने पर मेरा चित्त बहिर्मुखी हो जाता है, किस तरह का व्यवहार कर लेने पर श्रवण में बाधा पड़ जाती है। तो ये हम सभी का दायित्व है कि हम अपने मन का परीक्षण करते हुए और फिर जहाँ जहाँ से ये चीज़ होती है वहाँ से धीरे धीरे मन को निग्रह कर लें, उसको उपराम कर लें। तो मानसिक धरातल पर ये हुआ तो इसको बोलते हैं शम। फिर कई बार मन से निवृत्ति होगी, लेकिन इंद्रियों का अभ्यास बना हुआ है। तो बोलते हैं कि फिर उसका व्यवहार भी, कभी कभी व्यक्ति ना अपनी कमजोरियों के साथ समझौता करने के लिए इस तरीके से सोचता है कि नहीं, इसके साथ थोड़ी देर तक बैठ लेते हैं, थोड़ी देर तक गपशप कर लेते हैं, थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर लेते हैं, उससे श्रवण थोड़े ही बाधित होता है। ऐसा व्यक्ति
अपने साथ एक समझौता करता है और वो धीरे धीरे कब बह गया उन बहिर्मुखी विषयों में, ये उसको खुद ही पता नहीं लगता है। अच्छा, एक बार अगर उनमें रस आने लगे तो महाराज वो फिर बार बार उधर प्रवृत्त होता है और श्रवण काल में भी कहीं न कहीं वो विषय उसको बाधित करता है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा व्यवहार के प्रति सावधान होने की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखना, सावधान होने का मतलब रिजर्व हो जाना नहीं है। ये मतलब इतने सूक्ष्म धागे हैं कि इनको बहुत विवेक के साथ ठीक करना होता है। कभी क्या होता है, व्यक्ति समदम के नाम पर बिल्कुल ऐसे रिजर्व हो गया कि अब उसको किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है, तो उसको अपने आसपास के सभी व्यक्ति तो विरोधी मालूम पड़ते हैं। कहीं इससे मिल लूँगा तो मेरा भाव ना बिगड़ जाए। तो क्या होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा कठोर सा हो जाता है, वो किसी के प्रति मृदु नहीं रह पाता और धीरे धीरे वो अकेला हो जाता है। अब स्वाभाविक है, मनुष्य की प्रकृति है कि अगर हम किसी का ख्याल नहीं रखते तो कोई और भी हमारा क्यों ख्याल रखेगा। किसी को क्या पड़ी है, अगर हम साधक हैं तो वो भी साधक हैं, वो कोई यहाँ पर खेती करने थोड़ो आए हैं। तो इसलिए महाराज वो फिर ऐसे होता है, तो वो अकेला होता चला जाता है और अंदर ही अंदर वो कुढ़ता भी रहता है कि देखो। तो व्यवहार में मृदुता हो लेकिन आसक्ति नहीं हो, है ना। मृदु व्यवहार करना, मधुर व्यवहार करना, ये तो साधना में उपयोगी है। लेकिन अगर उसमें आसक्ति का तत्व शामिल होने लगा, माने व्यवहार की खूबसूरती ये है कि व्यवहार होवे और होकर के छूट जाए। जैसे कर्तव्य के विषय में चर्चा करी हमने, एक व्यक्ति से मिले, उसके साथ मधुर वार्तालाप हुई और जब बिछड़े तो वो बात छूट गई, क्योंकि हमें चिंतन के लिए कोई विषय महत्वपूर्ण है। अब अगर हम एक एक व्यक्ति से मिलें और उससे बात करें और उसको याद रखते चलें तो किस किस को याद रखेंगे। तो फिर अपना चिंतन का जो मुख्य विषय है वो तो छूट गया। तो व्यक्ति को कठोर भी नहीं होना और आसक्त भी नहीं होना, ये एक मध्यम मार्ग निकालना होता है। क्योंकि अंततः व्यक्ति व्यक्ति के बीच रहता है, व्यक्तियों के बीच रहता है, तो वो एकदम एकाकी तो नहीं रह सकता है। तो इसलिए तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः मनसः निग्रहः, बाह्येन्द्रियाणां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो निवर्तनम। उपरति की व्याख्या में शुरू में तो आचार्य ने कहा कि निवर्तितानाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यः उपरमणम। लेकिन इस परिभाषा को करने के बाद आचार्य को लगा कि उपरति की जो परिभाषा मैंने की है उसकी व्याख्या तो सम में भी हो चुकी है ना। तब फिर दूसरी परिभाषा की उन्होंने। ये जो अथवा शब्द आया, ये इसलिए आया कि जो मैंने यहाँ पर परिभाषा की, किसी न किसी रूप में वो परिभाषा सम और दम में कही जा चुकी है। तो फिर बोलते हैं अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। तो व्यक्ति के जो कर्तव्य कर्म हैं उनको भी विधि पूर्वक छोड़ देना। जैसे कि हम पूर्व में भी चर्चा कर रहे थे
कि अब हम आप सब जानते हैं कि हम किसी परिवार से संबंधित हैं, हमारे माता पिता हैं, परिजन हैं, उनके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं। लेकिन अभी आपने श्रवण साधना का चुनाव किया, तो श्रवण साधना का चुनाव जब किया आपने, तो उन कर्तव्यों को छोड़ा, ठीक है ना। तो यद्यपि वो विहित कर्तव्य थे, लेकिन विधि पूर्वक आपने एक समझौता करके, उनके साथ चर्चा करके, और आपने उन कर्तव्यों को छोड़ा। इसी को यहां पर उपरति कहा गया है। तो कोई व्यक्ति माने अपने सारे कर्तव्यों का निर्वहन भी करता रहे और श्रवण साधना में भी प्रवृत्त हो, ये तो एक साथ संभव नहीं दिखता है। क्योंकि श्रवण काल जो होता है वो हमारे पूरे समय की मांग करता है, पूरे शक्ति की मांग करता है, पूरी एकाग्रता की मांग करता है। इसलिए गुरुकुलों में इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है, वो हमारे लिए मंगलमयी है। अगर तो हमने श्रवण साधना को चुना है, संकल्प पूर्वक चुना है, यदि वो हमारा संकल्प है, तो फिर उस संकल्प की पूर्ति में तो हमारे आचार्यों ने एक व्यवस्था बनाई। वो व्यवस्था हमारी आपकी बनाई हुई नहीं है। हमने आपने केवल इतना किया है कि श्रवण साधना के लिए संकल्प लिया है, लेकिन उस संकल्प की पूर्ति किस तरीके से होगी, किस तरह की दिनचर्या से होगी, वो तो हमें भी नहीं मालूम था। तो हमारे आचार्यों ने एक ऐसी व्यवस्था दी कि उस व्यवस्था का हिस्सा बन करके हम अपने उस संकल्प में आगे बढ़ सकें। तो उन्होंने कहा कि फिर उसके लिए आपको निवृत्ति लेना है, किसी प्रकार का विक्षेप नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वो व्यक्ति को फिर उसके प्रति सावधान रहना चाहिए। तो ये उपरमण है। अगर हम एक तरफ श्रवण में भी प्रवृत्त हों और दूसरी तरफ मन में ये भी चिंता बनी रहे कि क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, ऐसा कैसे हो गया, तो महाराज फिर या तो चिंता कर लो या श्रवण कर लो। बिल्कुल। तो एक कालखंड होता है जब व्यक्ति को पूर्ण निवृत्ति लेनी होती है, ये उस साधना की मांग है। जिस तरह से जब हम ध्यान साधना करने बैठते हैं तो उस साधना की मांग है कि हम स्थिर होकर के बैठें, एकांत में बैठें, स्वस्थ होकर के बैठें, शमदमादि से संपन्न होकर के बैठें। तो ये जो शर्तें हैं, ये उस ध्यान साधना की अनिवार्य शर्तें हैं। अगर ये पूरी नहीं होती हैं तो साधना में सफलता नहीं मिलती है। इसी तरीके से श्रवण साधना उपरति की मांग करती है। ये साधना कहती है कि आप अपने कर्तव्यों को भी विधिवत तरीके से त्याग करो, और ऐसा करने में आपको कोई पाप नहीं लगेगा। ये शास्त्र ने आदेश दिया। इसलिए विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्यागः। अच्छा, तो अब श्रवण प्रधान साधना हो गई, तो उसने अपने कर्तव्य कर्मों को भी छोड़ दिया, अपनी इंद्रियों को तद व्यतिरिक्त विषयों से निवृत्त कर लिया, मन को भी निवृत्त कर लिया। अब इस साधना में प्रवृत्त हुआ। तो महाराज, कोई भी यात्रा बहुत सुखद तो नहीं होती है। तो बीच बीच में कुछ क्लेश भी आएंगे, शारीरिक भी आएंगे, मानसिक भी आएंगे, बौद्धिक भी आएंगे। अब वो क्लेश कहाँ से आएंगे, ये तो पहले से कोई खबर होती नहीं है। पूर्व सूचना देकर के आते नहीं हैं, लेकिन आते हैं। माने अच्छी खासी व्यवस्था होने पर व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरह से निश्चिंत
होने के लिए जो भी व्यवस्था हो सकती है वो बेहतर से बेहतर व्यवस्था प्रदान की जाती है। बावजूद इसके महाराज वो क्लेश पैदा होते रहते हैं बिना किसी कारण के। कभी कभी कोई कारण भी नहीं दिखाई देता है, कोई कारण नहीं मिलता है, लेकिन आदमी क्लेश में रहता है। तो बोलते हैं कि जब साधना के मार्ग में वो आगे बढ़ेगा तो कुछ क्लेश भी आ सकते हैं। अब जब क्लेश आएंगे तो क्या करे वो? तो यहाँ पर कहा गया उसको तितिक्षा का अभ्यास करना चाहिए। तितिक्षा का अभ्यास माने थोड़ा सा वो उसको इग्नोर करने का प्रयास करे। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति की वजह से कोई क्लेश आया, चलो ठीक है, प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति दिखाई देता है, इस व्यक्ति की वजह से क्लेश आया है। तो अब उस व्यक्ति की वजह से क्लेश आया, ये प्रत्यक्ष में दिख रहा है और उसका उपाय भी प्रत्यक्ष में दिख रहा है। क्या दिख रहा है? बोले इसको निपटाओ। भाई अब ये व्यक्ति जब तक रहेगा तब तक क्लेश बना रहेगा। तो अब प्रत्यक्ष उपाय तो यही दिखाई देता है। माने या तो इसको दूर करो और या खुद दूर हो जाओ। तो अब वो दूरी कितनी होनी चाहिए ये तो तय नहीं किया सकता। भाई एक कमरे से दूसरे कमरे की भी दूरी तो होती ही है। अगर उतनी दूरी से समाधान नहीं होता है तो फिर व्यक्ति जगह बदलता है, देश बदलता है। लेकिन ये समाधान शास्त्र ने बताया नहीं। शास्त्र ने कहा कि इस समाधान से कोई स्थायी समाधान तो नहीं मिलेगा। महाराज जिस देश में जाओगे वहां एक व्यक्ति पहले से नियुक्त होगा। माने जो कार्य ये व्यक्ति कर रहा था उसी कार्य के लिए हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं उन्होंने किसी और को नियुक्त कर रखा होगा कि चलो उसका काम तो पूरा हो गया था, अब तुम शुरू हो जाओ। तो ये तो कोई स्थायी समाधान दिखता नहीं है। बोले थोड़ा सा तितिक्षा का अभ्यास करो, माने इस सत्य को स्वीकार करो कि क्लेश आएंगे, आ सकते हैं। ठीक है ना? अगर व्यक्ति इस खुश फहमी में हो कि नहीं नहीं अब तो कोई क्लेश नहीं आएगा, अब तो सब ठीक ठाक रहेगा, तो यह खुश फहमी कभी उसको पीड़ा दे सकती है। तो जब वो इस बात के लिए तैयार हो जाए कि आएंगे क्लेश आएंगे, अब क्लेश आएंगे तो या तो व्यक्ति अपने संकल्प को छोड़ बैठे और या कि फिर अपना सारा समय उस क्लेश के निवारण में गुजार दे। तो दोनों ही निर्णय बौद्धिक निर्णय तो नहीं कहे जाएंगे। उसका जो एक आसान तरीका शास्त्र ने बताया वो ये है कि थोड़ा सा सहन शक्ति बढ़ाओ। ध्यान रखना है, सहन शक्ति बढ़ाने का अर्थ कायरता नहीं है। अब ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि महाराज थोड़ा सा भी अगर ढंग से समझ ना हो तो व्यक्ति फिसल जाएगा। अब सामने वाला क्लेश पर क्लेश दिया जा रहा है और अब हम सहे जा रहे हैं। तो ठीक है, सहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सहने में अपना श्रवण बाधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सहन शक्ति तो बढ़ानी पड़ेगी, ये पक्की बात है। उस सहन शक्ति भी बढ़े और सहन करने की इच्छा भी होवे मन में, तो व्यक्ति फिर अपने मार्ग से विचलित नहीं हो सकता है। कभी कभी बाहर से क्लेश नहीं आता है, लोगों के द्वारा क्लेश नहीं आता है, हमारे भीतर से ही क्लेश का जन्म होता है। बिना किसी प्रयोजन के मन खिन्न हो गया, किसी ने कुछ कहा भी नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई ऐसे पूर्व के संस्कार जागे और मन खिन्न हो गया।
अब लो जी, तो आदमी सत्संग में बैठा हुआ है कसैला सा मुंह लिए, तो अब सभी को तो नहीं पता लगता है, लेकिन इस मंच से तो पता लगता है ये ऐसा मंच है, ये सब कुछ बताता रहता है। तो वो कभी कभी हमारे भीतर से ही क्लेश का जन्म होता है और फिर वो हमारे श्रवण को बाधित करता है। तो उस समय उस मनोवृत्ति के साथ से समझौता करना चाहिए, अपने आप ही ये बात कर लेनी चाहिए कि देखो अभी श्रवण तक तो तुम जरा कमरे में रहो, फिर जब मैं श्रवण से वापस आऊँगा तो फिर तुमसे मुलाकात कर लूँगा, इस तरह से। तो उस समय कम से कम वो मनोवृत्ति हमें बाधित नहीं करनी चाहिए, बाधा नहीं बने। तितिक्षा एक बड़ी उपलब्धि है। व्यक्ति कई बार बहुत कमज़ोर हो जाता है, उस सामर्थ्य भी हो और मन में संकल्प भी हो, जितना संभव होगा मैं संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा, परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विकट हो, असहनीय भी हो, क्योंकि चूंकि संकल्प बड़ा है इसलिए उस संकल्प से डिगना नहीं है। तो ये है तितिक्षा, शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्ण ये तो शारीरिक द्वंद्व हैं, और सुख दुख आदि मानसिक द्वंद्व हैं। तो जो भी द्वंद्व आते हैं इनको सहन करना, संकल्प पूर्वक सहन करना, ये तो हो गया तितिक्षा। फिर अगली संपत्ति है समाधानम। समाधान के लिए परिभाषा करते हैं कि शम और दम में ये बात कह दी गई थी कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को श्रवण से व्यतिरिक्त विषयों से उपराम कर लेना चाहिए। ठीक है, हमने उपराम कर लिया, लेकिन अब उनको लगाना कहाँ है? मने अब नेत्रों को हम उन जगहों से उपराम कर लिया जिनको नहीं देखना चाहिए, लेकिन उपराम करने का क्या ये मतलब है कि अब नेत्र में पट्टी बांध लिया? भाई वो एक सामर्थ्य है तो उसको कहीं लगाना भी तो है ना। इंद्रियों को हमने उन जगहों से हटा लिया, लेकिन हटा करके लगाना कहाँ है? तो बोले वो समाधान में बताया जाएगा। निग्रहीतस्य मनसः, जो निग्रहित मन है, बाहर के विषयों से तो परावर्तित किया हुआ मन है, हटाया हुआ मन है, ऐसे निग्रहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधिः समाधानम। तो मन, जो निग्रहित मन है, उसको समाहित कर देना। समाधि मने यहाँ है समाहित कर देना। कहाँ समाहित कर देना? बोले श्रवणादौ, श्रवण आदि में। अच्छा, तो श्रवण तो ठीक है, लेकिन ये आदि क्या है? बोले श्रवण आदि में अपने मन को समाहित कर देना, ये समाधान है। तो मुख्य रूप से तो श्रवण में मतलब जिस समय हमें श्रवण प्राप्त हो उस समय हमारा 100% जो मन है वो उस विषय में संलग्न हो, उसी में रमण करे। लेकिन श्रवण काल 24 घंटे का नहीं होता है, तो श्रवण काल के व्यतिरिक्त जो काल है उस भिन्न काल में मेरी जो भी प्रवृत्तियां हैं वो प्रवृत्तियां ऐसी हों जो श्रवण के लिए उपकारी हों। जैसे जप करना है, पूजा करना है, संध्या करना है, किसी के साथ बैठ करके शास्त्र चर्चा करना है, स्वाध्याय करना है, ग्रंथ का पाठ करना है, ये सारे के सारे श्रवण के अंग हैं। इसलिए बोलते हैं श्रवण आदि। दिनचर्या में वो सारे कार्य
जो हमारे उस 1 घंटे 1.5 घंटे के श्रवण में उपकारी हों। अब जैसे मान लो कि हम एक शास्त्र का श्रवण कर रहे हैं, अगर हमें वो शास्त्र याद हो गया तो अब याद करने के लिए हमें श्रवण के अतिरिक्त समय में ही करना पड़ा ना। लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? बोले लाभ ये हुआ कि श्रवण काल में बहुत सहयोग मिलता है, चिंतन में सहयोग मिलता है। तो इसलिए श्रवण आदि, और इस आदि को थोड़ा सा और खोल देते हैं, तद अनुगुण विषये च। तद अनुगुण विषय माने श्रवण के काल को पुष्ट करने के लिए, श्रवण की साधना को सहयोग प्रदान करने के लिए अन्य जो भी विषय हैं उन विषयों में भी मन को लगाना। तो कोई ऐसा संग है जिस संग में रहने से व्यक्ति को श्रवण में सहयोग मिलता है, उनके साथ चर्चा करते हैं तो कुछ विषय और खुल जाते हैं और स्पष्टीकरण हो जाता है, तो श्रवण साधना में और परिपक्वता आती है। तो फिर वो संग भी करना। तो वो सारी क्रियाएं जहाँ जहाँ से भी हमारी श्रवण साधना फैसिलिटेट होती है, उसको सहयोग मिलता है, वो सारी क्रियाएं भी तो होनी चाहिए, और उनमें भी मन को लगाना समाधान ही है। तो इसलिए बोलते हैं निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तद अनुगुण विषये च समाधि। समाधीयते, समाधि की परिभाषा आप लिख लेना, समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् अवस्थायाम। समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् अवस्थायाम, तत् अवस्था समाधि। समाधि के 2 अर्थ होते हैं। समाधि शब्द का एक अर्थ है एक अवस्था विशेष, चित्त की एक विशेष स्थिति, एक विशेष अवस्था, जहाँ पर कि हमारे चित्त की समस्त वृत्तियाँ समाहित हो गई हों, तो उस अवस्था विशेष को समाधि बोलते हैं। और दूसरा, आत्मा को भी समाधि बोलते हैं। उसमें परिभाषा ऐसे बनेगी, समाधीयन्ते सर्वावृत्तयः यस्मिन् आत्मनि तद आत्मा समाधि। तो असमाधि शब्द से एक अवस्था विशेष का भी वाचन होता है, और आत्मवस्तु भी समाधि का अर्थ है। जब उसके चित्त की समस्त मनोवृत्तियाँ उस एक आत्म तत्व में ही समाहित हो जाएं, उससे भिन्न और किसी का चिंतन ना हो, तो वह आत्मा भी समाधि कहलाती है। और एक अवस्था विशेष है जहाँ उसने अपने चित्त की वृत्तियों को समाहित कर दिया, निगृहीत कर लिया, तो वो अवस्था विशेष भी समाधि है। समाधानम का यहाँ अर्थ श्रवण और उससे संबंधित वो समस्त क्रियाएं समाधान कहलाएंगे। और फिर छठवीं संपत्ति है वो है श्रद्धा। गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा उपदिष्ट जो वेदांत के वाक्य हैं, उन वेदांत वाक्यों के प्रति प्रमाण बुद्धि। यहाँ विश्वास शब्द का अर्थ करना अब प्रमाण बुद्धि, क्योंकि अब ये प्रमाण शब्द आप समझ चुके हैं, इसलिए ये परिभाषा ज़्यादा सटीक है। गुरु के द्वारा जिन वेदांत वाक्यों का, वेदांत के जिन सिद्धांतों का हमने श्रवण किया है, उन सिद्धांतों के प्रति प्रमाण बुद्धि। प्रमाण बुद्धि का मतलब है कि ये जो वाक्य हैं ये बिल्कुल सत्य वाक्य हैं। ये वाक्य चाहे भले आज के दिन हमारे अनुभव का विषय ना बने,
लेकिन ये परम प्रमाण हैं। इस तरह की जो प्रमाण बुद्धि है उसको बोलते हैं श्रद्धा। देखिए, जो श्रद्धा वृत्ति है, इस पर तो हालांकि चर्चा हुई है, लेकिन फिर भी ये जो श्रद्धा है ना, ये दो तरह की होती है। एक होती है सामान्य श्रद्धा और एक होती है विशेष श्रद्धा। ये जो सामान्य श्रद्धा है ये सार्वजनीन है, मतलब मनुष्य मात्र के अंदर ये श्रद्धा होती है। मनुष्य चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये जन्मजात एक श्रद्धा होती है, जिसको बोलते हैं सामान्य श्रद्धा। सामान्य श्रद्धा का अर्थ क्या है कि जैसे हम अगर याद करें अपने ही जीवन का, अपनी ही जीवन की परिस्थितियों को याद करें, तो हमने ये देखा कि मंदिरों के प्रति श्रद्धा है। मंदिरों में जो मूर्ति हैं वो भगवान का विग्रह हैं, ये हमारे मन में एक सहज ही वृत्ति है। तो जिस मंदिर में भी गए हमने प्रणाम किया, मंदिर के बगल से गुजरे तो हमने सिर झुका लिया। कोई भी संत मिल गए, उनके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा माने महत्व बुद्धि है, उनके प्रति सम्मान की बुद्धि है। तो कोई भी ग्रंथ, सदग्रंथ पढ़ने को मिल गया तो उसके प्रति महत्व बुद्धि है, हमने पढ़ लिया। तो एक श्रद्धा तो होती है सामान्य, जो सर्वत्र होती है, और दूसरा व्यक्ति के अंदर जो एक सकारात्मक सोच होती है, वह भी श्रद्धा का एक रूप है। सकारात्मक सोच क्या है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 100% बुरा हो, है ना। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती ही है, अवश्य में वो होती है। तो ये जो आस्तिक की बुद्धि है ना, जिसके अंदर श्रद्धा की बुद्धि है, वो हमेशा यही सोचता है कि इस व्यक्ति की जो अच्छाई है उस अच्छाई पर ही मैं ध्यान रखूं। बुराइयां बहुत सारी होंगी, वो ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से बुरा नहीं हो सकता। तो ये भी महाराज एक आस्तिकता है एक तरह की, कि जब व्यक्ति लाख बुरा होने पर भी किसी के विषय में अच्छे ख्याल रखता है। तो एक सकारात्मक सोच का होना ये भी एक प्रकार की श्रद्धा है। उसे भरोसा है कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो अच्छा है, और पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सामान्य रूप से हर व्यक्ति के प्रति। दुनिया में लोग कहते हैं कि दुनिया में बहुत बुराई है, दुनिया में कलयुग है, दुनिया में भ्रष्टाचार है। लोग कहते हैं तो कहें, मेरी दृष्टि में तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छी चीजें भी हैं, तो मैं उस अच्छी चीज पर ही नजर क्यों ना रखूं। अरे भैया, हम रास्ते से गुजरते हैं, तो रास्ते से जब हम गुजर रहे हैं तो बड़े सुंदर फूल खिले हुए दिखते हैं, बड़े सुंदर उपवन दिखते हैं, बड़ी सुंदर क्यारियां दिखती हैं, तो हम वहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। और मानो कि उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, बगल में कचरा पड़ा हुआ है। तो अब खड़ा होकर के व्यक्ति देखता रहता है। ऐसा हो सकता है कोई करे? क्यों? किसी ने पूछा कि भाई तुम क्यों खड़ा होकर के कचरा देख रहे थे? बोले पड़ा हुआ था तो क्या करूं। अरे भाई, पड़ा हुआ था तो ठीक है, तुम गुजर जाओ। तो ऐसे ही जब कोई व्यक्ति कहता है कि अब उसमें दोष है तो मैं क्यों ना देखूं,
ये बात ऐसी ही है कि मैं रास्ते से गुजर रहा था, कचरा पड़ा हुआ था, तो मैं खड़ा होकर क्यों ना देखूं। तो देखने की बात तो ये है कि वहां कुछ सुंदर चीजें भी हैं कि नहीं, वहां कुछ फूल खिले हुए हैं कि नहीं। तो ये है, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ बड़ी शोभन चीजें भी हैं। व्यक्ति की जब नजर उन शोभन चीजों पर ही होती है तो ये श्रद्धा सामान्य कहलाती है। और किसी के प्रति भी वो कोई बहुत बुरा ख्याल नहीं रखता है। और दूसरा, श्रद्धा थोड़ा सा और बढ़ी तो फिर उसको मंदिरों के प्रति श्रद्धा है, संतों के प्रति श्रद्धा है, सत्शास्त्रों के प्रति श्रद्धा है। माने यदि उससे पूछा जाए कि तुम्हारी श्रद्धा किस संत में है या तुम्हारी श्रद्धा किस मंदिर में है, तो हो सकता है वो सुनिश्चित करके न बता सके कि इस संत के प्रति श्रद्धा है। लेकिन कोई कहे कि तुम अश्रद्धालु हो क्या, तो कहेगा नहीं, अश्रद्धालु तो नहीं हूं, श्रद्धा तो है। लेकिन एक सुनिश्चित नहीं बताया जा सकता कि इस व्यक्ति के प्रति या इस स्थान के प्रति श्रद्धा है। तो इसको बोलते हैं श्रद्धा सामान्य। फिर जब जीवन में कभी कोई ऐसा संयोग बना, कोई ऐसा मूड आया कि व्यक्ति को किसी का व्यक्तित्व आकर्षित करने लगा, किसी का व्यक्तित्व प्रभावित करने लगा, किसी का व्यक्तित्व प्रामाणिक लगने लगा, तो फिर वो अपने श्रद्धा को एक जगह केंद्रित करता है। तो उसकी श्रद्धा एक जगह पूंजीभूत हो जाती है। अभी श्रद्धा क्या थी? यत्र तत्र सर्वत्र थी। फिर वो अपने जीवन में किसी को श्रद्धेय बनाता है। श्रद्धेय बनाता है कब? जब उसको लगता है कि मुझे यहाँ से मार्गदर्शन प्राप्त होता है, इनके वचनों में प्रामाणिकता है। ध्यान रखना, श्रद्धा का जो मूल भाव है वो प्रमाण बुद्धि है, वो नहीं छूटनी चाहिए। तो इनका बोला हुआ हर वचन प्रमाण भूत है। ये कभी भी अन्यथा नहीं बोलते हैं, मिथ्या भाषण नहीं करते हैं। इनका जो आचरण है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो ऐसा जब जीवन में संयोग बनता है, अब वो संयोग कब बनेगा, बनेगा भी कि नहीं बनेगा, ये बहुत मुश्किल है कहना। और बनेगा तो किस हेतु से बनेगा, ये भी मुश्किल है कहना। कभी कभी व्यक्ति का पूरा जीवन गुजर जाता है, केवल सामान्य श्रद्धा में रह जाता है, श्रद्धा विशेष तक वो पहुंचता ही नहीं है। श्रद्धा विशेष क्या है कि जब हमने अपने जीवन में किसी को श्रद्धेय के स्थान पर बिठा दिया, तो अब वो श्रद्धा विशेष हो गई। वह जो श्रद्धा विशेष है वह महाराज इतनी उपकारी होती है कि एक पत्थर की मूर्ति में श्रद्धा पूंजीभूत हो जाए तो उस मूर्ति में से ईश्वर को प्रकट कर देती है। आखिर है तो एक पाषाण ही ना, एक पत्थर ही है, लेकिन वो पत्थर जीवंत हो गया। उसमें अनुग्रह और निग्रह की सामर्थ्य प्रकट हो गई। क्या अपने आप ही प्रकट हुई है? अपने आप प्रकट नहीं हुई है। श्रद्धालु ने अपने श्रद्धा को उस विग्रह में पूंजीभूत कर दिया, अपनी श्रद्धा की संपत्ति को उसमें केंद्रित कर दिया। अब देखिए वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी कहाँ हैं? कितना दुरूह स्थान है। अब तो फिर भी सुगम हो गया, बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई, नहीं तो कुछ दशक पहले तक तो कितना दुरूह, कितना कठिन स्थान था। तो भैया आप वैसी ही मूर्ति बना करके अपने नगर में एक मंदिर बना लो, ठीक है? वैष्णो देवी की एक प्रतिमा आप बनवा करके अपने घर में बिठा लो, अपने नगर में बना लो। बोले वो सब कर लेंगे, लेकिन वहां जो वैष्णो माता हैं वो जीवंत हैं,
उनमें अनुग्रह निग्रह की सामर्थ्य है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्राचीन काल से लोग वहाँ जाते रहे, अपनी श्रद्धा को वहाँ समर्पित करते रहे। तो असंख्य मनुष्यों की श्रद्धा जब एक विग्रह में पूंजीभूत होती रही तो महाराज वो विग्रह जीवंत हो गया। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में, किसी संत में अपने श्रद्धा को केंद्रित करता है तो उसके जीवन में वहाँ से भगवत अनुग्रह की प्राप्ति होने लगती है। फिर वहाँ से अनुग्रह और निग्रह होने लगता है। और जीवन में कभी ऐसा जरूर मोड़ आना चाहिए जबकि हम श्रद्धा सामान्य से श्रद्धा विशेष में पहुँचें। और ये जो श्रद्धा विशेष है ये साधक के पथ के लिए बड़ी मंगलमयी है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति फिर कमिटेड होता है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा सामान्य होती है तब तक हम सत्संग सुनने जाते हैं। भाई श्रद्धा होगी सत्संग सुनने जाएंगे। तो कोई भी संत आए, उन्होंने अच्छी बात कही, वो उसने हमें प्रभावित किया, हमने सुना। लेकिन वहाँ बैठ करके हम ये जानते हैं कि इनके द्वारा कही हुई बात को हम स्वीकार भी कर सकते हैं और स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी स्वतंत्रता है, हमारी फ्रीडम है कि ठीक है, अच्छी बात कह रहे हैं, वो जो हमारे दिल को लग जाएगी, छू जाएगी, उसको स्वीकार कर लेंगे, और जो हमारे संस्कारों के अनुसार नहीं होगी उसे छोड़ देंगे। ये स्वतंत्रता तो वहाँ होती है। लेकिन यदि व्यक्ति अपने श्रद्धेय के सन्मुख हो तो उनकी नहीं समझ में आने वाली कही हुई बात भी नहीं समझ में आने वाली कही हुई बात को भी मैं छोड़ नहीं सकता। ये स्वतंत्रता वहां नहीं होती है। तो जहां ऐसा हो फिर वो श्रद्धा विशेष हो जाती है। और भगवान ने कहा कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान मतलब विशेष श्रद्धावान, इस बात को ध्यान में रखना। विशेष श्रद्धावान, सामान्य श्रद्धा तो प्रत्येक मनुष्य में है ही। तो ज्ञान का जो मुख्य साधन माना गया हमारे शास्त्रों में वो श्रद्धा को माना गया। क्योंकि आप देखिए ना, वेदांत के जो वाक्य हैं वो कई बार हमारे दिल तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे अनुभव का विषय नहीं बनते हैं। लेकिन महाराज नहीं पहुंचते तो नहीं पहुंचे, सत्य तो यही है। वो बुद्धि उसको नकार नहीं पाती है। और ये केवल शास्त्र ने नहीं कहा है, ये मेरे श्रद्धेय ने कहा है, और वो अन्यथा हो नहीं सकता है। ये एक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बोलते हैं गुरुपदिष्ट वेदांत। केवल वेदांत वाक्य सुश्रद्धा ऐसा नहीं कहा गया। गुरुपदिष्ट, गुरु मुख से श्रवण हुए जो वेदांत के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में उसकी प्रमाण बुद्धि बन गई। ये श्रद्धा की संपत्ति है, बड़ी संपत्ति है ये। तो ये 6 तरह की संपत्तियां उसके जीवन में होती हैं, अंतःकरण में होती हैं, और फिर मुमुक्षुत्वम, मोक्षेच्छा। फिर वो अंततः संसरण से मुक्त हो जाना चाहता है, नित्य वस्तु को प्राप्त कर लेना चाहता है। ऐसी जो तीव्र इच्छा है उसको मुमुक्षा बोलते हैं। तो इस पर अभी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इस पर चर्चा हुई है कई बार। एवं भूतः प्रमाता अधिकारी। इस तरह से संपत्तियों से संपन्न होकर के जब कोई प्रमाण व्यापार में प्रवृत्त हो जाता है
तो फिर वह अधिकारी कहलाता है। और उपनिषदों में भी इन्हीं बातों को कहा गया है, शांतो दांत इत्यादि श्रुते है। श्रुति में, बृहदारण्यक श्रुति में ये बात कही गई कि अधिकारी को शांत होना चाहिए, दांत होना चाहिए। दांत का मतलब है दम की संपत्ति उसके पास में होनी चाहिए, और शांत का अर्थ है शम होना चाहिए। तो शमदम आदि से संपन्न होकर के ही कोई अधिकारी बनता है, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। और भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा लिखित एक ग्रंथ में, उपदेश साहस्री में ये श्लोक आता है। इस श्लोक को यहाँ पर आचार्य उद्धृत करते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। बोलते हैं, प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलम मुमुक्षवे। तो 6 गुण बताए हैं यहाँ पर इस श्लोक में। और एक तरह से गुरु के लिए, आचार्य के लिए ये एक आदेश वाक्य कह सकते हैं, एक विधान, एक विधि वाक्य कह सकते हैं। तो बोलते हैं कि अगर कोई विद्यार्थी, अगर कोई शिष्य इन 6 गुणों से संपन्न हो तो प्रदेयमेतत् सकलम मुमुक्षवे, ऐसे मुमुक्षु को वो सारा ज्ञान प्रदान कर देना चाहिए। प्रदेयम एतत् और सकलम प्रदेयम। देखिए श्लोक की अंतिम पंक्ति क्या है, बोले मुमुक्षवे, उस मुमुक्षु को सकलम एतत् प्रदेयम। फिर आचार्य का दायित्व ये है, गुरु का दायित्व ये है कि वो ऐसे योग्य शिष्य को वो सारा का सारा ज्ञान प्रदान कर दे, उससे कुछ छिपा करके ना रखे। कैसे विद्यार्थी को महाराज? बोले प्रशांत चित्ताय, जिसका चित्त अब बहुत ज़्यादा चंचल नहीं है, एकाग्र हो गया है। जितेन्द्रियाय, जिसने इंद्रियों को भी अब तो अपने वश में रखता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं जाने देता है, सौम्य होकर के बैठता है। जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय, उसने अपने आचरण के जो दोष थे, अब वो उन दोषों को उसने निकाल दिया है। प्रहीण दोषाय, आचरण में जो कहीं छोटी मोटी त्रुटियां थीं, उन त्रुटियों को उसने समय के साथ साथ ठीक कर लिया है। यथोक्त कारिणे, अब वो अपने आप को वैसा करने के लिए प्रस्तुत कर दिया है जैसा आप उससे करवाना चाहते हो। ये यथोक्त कारिणे एक बड़ी संपत्ति है। बोले नहीं जी, आप तो कहते ही रहते हो, मुझे तो वही करना है जो मुझे ठीक लगता है। तो अब मुझे वो करना है जो मुझे ठीक लगता है, तो फिर अभी यथोक्त कारिणे नहीं हुए। यथा उक्त कारिणे, यथोक्त कारिणे माने जैसा कहा गया, वो गुरु के द्वारा कहा गया हो या शास्त्र के द्वारा कहा गया हो, दोनों ही ले लेना है। शास्त्र ने मेरे लिए जो आदेश दिया है या गुरु ने मेरे लिए जो आदेश दिया है, मुझे वही करना है और अन्यथा नहीं करना है, चाहे भले मेरा मन अन्यथा करने को होवे। इसको बोलते हैं यथोक्त कारिणे। गुणान्विताय, और फिर उसके अंदर सद्गुण भी हैं, गुणों से अन्वित है, माने सद्गुण संपन्न है वो। और अनुगताय च, बोले अब वो आपके ही पीछे पीछे चलना चाहता है। अनुगताय, अनुगत है, अनुगत माने पीछे पीछे चलना होता है ना। तो अब आप जैसा आचरण करते हो वैसा ही करना चाहता है, आप जिस तरह की साधना करते हो वैसा ही करना चाहता है। तो ऐसा जो शिष्य है, ऐसा जो विद्यार्थी है, उसके लिए ये आदेश, उसके लिए गुरु का कर्तव्य ये है कि वो फिर उससे कुछ भी छिपा के ना रखे। सकलम प्रदेयम,
उसको अपनी सारी जो ज्ञान की संपदा है वो उसे सौंप दे। और इसी तरह से गुरु परंपरा आगे बढ़ती है, जो विद्या की परंपरा है वो इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो ऐसा जो मुमुक्षु है उसे ज्ञान का सारा रहस्य प्रदान कर देना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर अधिकारी प्रकरण पूरा हुआ। ये वेदांत का जो एक विषय है, पहला ही विषय होता है अधिकारी। तो अधिकारी प्रकरण एक तरह से यहाँ पर संपन्न होता है। अनुबंध चतुष्टय में 4 अनुबंध हैं, ये हमने पढ़ा है। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो यहाँ पर एक अनुबंध की चर्चा संपन्न होती है। 3 अनुबंधों की चर्चा आगे है, वो हम अगली कक्षा में करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो